हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है कि इंग्लिश स्टडी हम में। जैसे कि मेरा सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है वर्ब एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका हर चैप्टर में यूज है। इसका कहने का मतलब ये है कि वर्ब हर टॉपिक में, जैसे टेंस में, नरेशन में, वॉइस में, बहुत जगह कंपटीशन लेवल में तो हर जगह आपको वर्ब का ही यूज मिलेगा। इंटर लेवल पर भी बहुत अच्छा गुड वे में इसका यूज हुआ है। आइए देखते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब उसे कहते हैं जिस वर्ड से, शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, उसे ही वर्ब कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब किसी शब्द से कार्य का होने का बोध हो या करने का बोध हो, उसे ही वर्ब कहते हैं। A word used for saying something about some person or thing, which is called verb। जैसे कि आप लोग एक सेंटेंस ले लीजिए, राम आम खाता है। तो खाता है इस वर्ड से पता चलता है किसी कोई कार्य हो रहा है, ठीक। तो इसी को वर्ब कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जिस वर्ड से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं। चाहे जिस वर्ड से किसी सब्जेक्ट के अवस्था का, जिस शब्द से या जिस माध्यम से किसी सब्जेक्ट का अवस्था का बोध हो, चाहे कार्य का बोध हो, उसे ही वर्ब कहते हैं। अब देखते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वर्ब 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जिसे सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का 3 टाइप होता है, जैसे मॉडल, प्राइमरी और मार्जिनल। और मुख्य क्रिया हो गया। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। आइए पहले मेन वर्ब को समझते हैं कि मेन वर्ब होता क्या है। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर रहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। ये केवल मुख्य क्रिया के स्थान पर ही आता है। जैसे कि रीड हो गया, स्लीप हो गया, गो हो गया, कम हो गया। जैसे वह वहाँ जाता है, ही गोज देयर। तो मेन वर्ब यहाँ गोज हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी कहते हैं जिस वर्ब का फॉर्म यूज किया जा सके उसे ही मेन वर्ब कहते हैं। फॉर्म मतलब V1, V2, V3। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जिसका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में काम कर सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करता है, मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। जिस किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहता है तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब के रूप में काम करता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है मॉडल्स, जो केवल मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता, ये केवल हेल्पिंग वर्ब का रूप में। जैसा कि मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब बताया कि हेल्पिंग वर्ब वैसा वर्ब जिसका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में कार्य कर सके। इस दोनों सेंटेंस में आप देखिए, जैसे कि वह एक राजा था, यहाँ वाज जो है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, जो कि है ऑक्सिलरी। ठीक वैसा वर्ब हेल्पिंग वर्ब वो होता है जिसका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में कार्य किया जा सके। तो वाज यहाँ मेन वर्ब हो गया। अब आगे देखिए, वह एक किताब पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग ए बुक। तो रीडिंग यहाँ मेन वर्ब हुआ और वाज यहाँ हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो यहाँ 2 यूज है। इस दोनों सेंटेंस से पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज 2 जगह होता है, जिसमें एक जगह हेल्पिंग वर्ब के रूप में खुद काम करता है, जरूरत पड़े तो मेन वर्ब भी बन जाता है। वैसे मॉडल एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब केवल हेल्पिंग वर्ब के ही रूप में काम कर सकता है, उसको मेन वर्ब के रूप में काम नहीं किया जा सकता है।
अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है प्राइमरी एक्सुअली वर्ब। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जिसका यूज होता है ज़्यादातर यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे बी डू हैव। ये तो मेन वर्ब भी बोला जाता है, बी डू हैव। इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम होता है, मेन वर्ब के रूप में भी काम होता है। बी का फॉर्म है इज एम आर, डू का डू डज डिड, हैज का हैज हैव हैड। ये ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में भी कार्य हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य हो सकता है। उसे ही प्राइमरी एक्सुअली वर्ब कहते हैं। देखिए एक्सुअली वर्ब का तीसरा टाइप है मार्जिनल एक्सुअली वर्ब। यह ऐसा है जो मॉडल और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकता है। इसका कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के जैसा मॉडल के रूप में काम करेगा और मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। जैसा कि आप लोग सेंटेंस देख रहे हैं, आई नीड मनी। यहाँ पर जो नीड है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, जो कि मॉडल है। जबकि नीड मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहाँ नीड ये मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि एक्सुअली वर्ब के रूप में काम कर सकता है। यही इमेजिनरी एक्सुअली वर्ब है। इज टू ऐसा एक एक्सुअली वर्ब है जिसका एडजेक्टिव और मॉडल दोनों के रूप में कार्य किया जा सकता है। इज टू के बारे में जब वर्ब का सेकंड पार्ट लेके आएंगे उसमें बहुत विस्तार से बताएंगे हम आप लोगों को कि इज टू का यूज क्या कहाँ होता है। अब देखिए वर्ब को दो पार्ट में और बांटा जाता है, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट प्रयोग होते हैं। जब आपको किसी भी सेंटेंस में व्हाट या हुम का आंसर मिल जाता है वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका कहने का मतलब यह है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहे वो ट्रांजिटिव वर्ब, चाहे जिस सेंटेंस में जो वर्ब आए वो ऑब्जेक्ट के साथ है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो इसमें सीता इज प्रिपेयरिंग, जो प्रिपेयरिंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब आपका हुआ। ट्रांजिटिव वर्ब जो प्रिपेयरिंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वह ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में चाहे जिस वाक्य में वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ है तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे उसका मेन डिफिनेशन ये होता है इनट्रांजिटिव वर्ब का, उस वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसमें संज्ञा की अवस्था अस्तित्व की जानकारी मिलती है, जबकि आपको किसी भी सेंटेंस में व्हाट या हुम का आंसर मिल नहीं सकता। इसका कहने का मतलब यह है वह वैसा सेंटेंस जिसमें वर्ब अकेले है यानी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है वह है इनट्रांजिटिव वर्ब। प्रिया वाज कराई, आप लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर लिखा रहा है व्हाट या हुम का आंसर नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि ये हो गया इनट्रांजिटिव। ये दोनों हो गया सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया। ये मेरा वर्ब का पहला पार्ट था और सेकेंड पार्ट में ऑल टू ऑल रूल को कवर करते हुए सेकेंड पार्ट को रिलीज किया जाएगा। थैंक्स टू ज्वाइन माय क्लास।